Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping 2024 बोर्ड पेपर करें विद सोल्यूशन। आज करना है अपने को क्वेश्चन नंबर 5, डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क के लिए आता है, तो में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो बेटर गो फॉर डेथ ऑफ पार्टनर। ये सेम है एडमिशन और रिटायरमेंट की तरह। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा हाई लेवल पे चले जाता है, मगर दोनों सॉल्व करेंगे। जो आपके लिए इजी होगा वो अटेम्प्ट करना। तो चलते हैं, पहला डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे। तो बच्चों, अगर डेथ ऑफ पार्टनर का सम करना है तो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 था, पेज नंबर 202 पे राजेश राकेश में सेम सम है आपका। आप अभी बोर्ड का पेपर दिखाता हूँ तो आप देखेंगे तो एंट्रियाँ एडजस्टमेंट वगैरह सब सेम है। यहाँ पे जो डिफरेंस किया है उन्होंने नाम में डिफरेंस किया है और अमाउंट को आधा आधा कर दिया, यानी 5 लाख है तो 2,50,000, 2 लाख है तो 1 लाख। तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपको सेम दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 202 पे। ठीक है, अब आपका बोर्ड का सम दिखाता हूं मैं आपको। तो बोर्ड में इन्होंने नाम बदल दिया, सुरेश ने परेश कर दिया उन्होंने, और अमाउंट देखो वहाँ 5 लाख तो यहाँ पे 2,50,000, वहाँ 2 लाख है तो 1 लाख। तो क्वेश्चन सब सेम ही है, एडजस्टमेंट में भी सेम ही है। किसका डेथ हो वो देखो, यहाँ पे डेथ हो रहा है सुरेश का, इसको याद रखें। 30 जून को डेथ हो रहा है। डेथ में डेट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो जून में, अप्रैल से काउंट करो, अप्रैल मई जून, 3 महीना जिंदा था। पीरियड बहुत ज़रूरी है। एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट 3 एसेट पे, तो तीनों को टिक मार्क कर लिया हमने। डेथ में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गुडविल और पीएनएल सस्पेंस। तो यहाँ गुडविल तो दिया ही नहीं, तो हेडेक निकल गया। आपको सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी पीएनएल सस्पेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, पीएनएल सस्पेंस बना लेंगे। तो पीएनएल सस्पेंस यानी वर्किंग नोट के फॉर्म में आएगा। इसका फॉर्मूला है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सुरेश यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर इनटू पीरियड। इसका जो आंसर आता है उसको हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। इसके 2 इफेक्ट हैं, एसेट्स में और पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट में जो मर गया उसके कॉलम में क्रेडिट। कैलकुलेट करने के लिए लास्ट ईयर प्रॉफिट चाहिए, उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है 90,000। शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर सुरेश पहला नंबर पे है और रेशो उन्होंने बोल दिया था इक्वल, यानी 1/3। रेशो कैसा लिखेंगे, 1/1 और तीनों प्लस कर दे तो 3 आएगा। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 90,000, रेशो 1/3। पीरियड अभी बताया था मैंने 3 महीना, और जब भी महीने की बात करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करना। तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है 7,500, जिसको आप पीएनएल सस्पेंस बोलते हो, और सम में आपको एसेट में और कैपिटल अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड। क्वेश्चन है पीएनएल एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों का मतलब सेम ही है। कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। तो डेथ ऑफ पार्टनर में बेसिकली सब तो नहीं पूछता है, मगर ये सब में उन्होंने सब पूछ लिया। बेसिकली डेथ ऑफ पार्टनर में सिर्फ रीवैल्यूएशन पूछता है और मरने वाले का अकाउंट पूछता है। पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं पूछता है, बैलेंस शीट भी नहीं पूछती, मगर ये क्वेश्चन में उन्होंने तीनों पूछा है। तो स्टार्ट करना है अपने को सम, ध्यान से टिक मार्क वगैरह कर लिए हमने। तो चलते हैं अब इसके सोल्यूशन की तरफ बच्चों। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो बैलेंस शीट की पोस्टिंग होगी बच्चों। तो कैपिटल है अपने 250,11, कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 250, 1 लाख 1 लाख। क्रेडिटर लाइबिलिटी टिक मार्क नहीं है तो आप उन लाइबिलिटी में सीधा बाहर लिखेंगे लैंड, फर्नीचर, डेटर, कैश। इसमें तीनों पे ऊपर टिक मार्क है तो इनर कॉलम में लिखने का, फर्नीचर इनर कॉलम में, डेटर इनर कॉलम में, कैश को सीधा हम बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम। इसके बाद एडजस्टमेंट लेना है सिंपली। एडजस्टमेंट तो पहला है, फर्नीचर को वैल्यू दे दिया 1,70,000। तो अगर वैल्यूएशन है तो हमेशा पहले बाहर लिखो फर्नीचर का। अब कंपेयर करो, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है।
इंक्रीज हो रहा है 5, 6 7, यानी 20,000 का एप्रिसिएशन हो गया। और एसेट बढ़ रहा है, फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लैंड एंड बिल्डिंग को डिप्रीशिएट कहा है 10%, 2 लाख का 10%, 1 0 छुपाओ तो 20,000 बना। और फिर आउटर कॉलम में 1,80,000 एसेट माइनस कम हो रहा है, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर है हमारा आरडीडी, तो डेटा से माइनस करते हैं 5%, पहले 10%, 15,000, 15,000 का आधा 7,500, 1,42,500 आउटर कॉलम। ये 7,500 एसेट कम हो रहा है, नुकसान है तो डेबिट में। तो बच्चों हमने एडजस्टमेंट भी कर लिया, बैलेंस शीट भी कर ली। अब आपको एक एंट्री और करनी है पीएनएल सस्पेंस की, जो अभी हमने वर्किंग नोट में बनाया था। कितना अमाउंट आया था? 7,500। और इसका मैंने 2 इफेक्ट बताया था आपको। एक जाएगा पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड, और दूसरा जाएगा डिजीज पार्टनर में क्रेडिट साइड, सुरेश के कॉलम में क्रेडिट। तो एसेट में भी लिखेंगे तो पीएनएल सस्पेंस वर्ड लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये वर्डिंग बताई है। और फिर सुरेश के कॉलम में भी पीएनएल सस्पेंस लिखेंगे 7,500। अब सारे एडजस्टमेंट हो गए, सस्पेंस भी हो गया, तो अब अकाउंट को बंद करेंगे बच्चों। रीवैल्यूएशन का डेबिट बढ़ा है 27,500 दोनों साइड, 20,000 से माइनस करो 7,500, और ये लॉस आपको तीनों में बांटना है। उनका रेशो था 1:1:1, तो 7,500 को 3 से डिवाइड करो तो 2,500, 2,500, 2,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट वाला डेबिट में। अब प्रॉफिट और लॉस शिफ्ट करने के बाद कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले सुरेश का डेथ हुआ, इसको बंद करेंगे 2,57,000 क्रेडिट का टोटल। इससे 2,500 माइनस कर दिए, 2,55,000 बैलेंस आ गया। नाम ध्यान देना, सुरेश एग्जीक्यूटर लोन, और ये लोन है तो कंपनी के ऊपर क्या हो गया ये बच्चों? लाइबिलिटी हो गई, बैलेंसिंग फिगर है आपका। तो इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में लिखने का, सुरेश एग्जीक्यूटर लोन। अब इसके बाद नॉर्मल रिमेनिंग पार्टनर को बंद करेंगे। 1 लाख बड़ा है क्रेडिट का, क्रेडिट में से 2,500 माइनस किए 97,500। इसका भी सेम ही है 1 लाख, और इधर भी 2,500 है तो 97,500 आ गया। दिस इज योर बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज योर न्यू कैपिटल। और कैपिटल कहाँ जाता है? लाइबिलिटी में। रमेश परेश 97,500, अब इनको प्लस करके भी बाहर लिख दो, 1,95,000 आ गया। और लास्ट में आपको बैलेंस शीट क्या करनी है? टैली, और टैली अमाउंट बना 6 लाख का। तो बोर्ड एग्जाम में जो अभी यहाँ पे ना हेडिंग पे ध्यान देना, या तो पीएनएल एडजस्टमेंट लिख दो, यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट लिख दो, या तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल वाला आना चाहिए। तो 1 अप्रैल आपको जहन में नहीं रहता, जस्ट राइट न्यू बैलेंस शीट। और जो मरा उसका एग्जीक्यूटर लोन लिखने का। तो बच्चों होप सो आपको डेथ का समझ में आया रहेगा। इसके साथ ऑप्शन में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 ही रहेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर बहुत टाइप हैं। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट जो इस बोर्ड एग्जाम में पूछा था, वर्टिकल बैलेंस शीट भी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी है, कॉमन साइज भी है, ट्रेंड एनालिसिस भी है, रेशो भी है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में ये करते हो तो इसके अंदर 4-5 चैप्टर है, वो पढ़ना आपको। हाँ, नो डाउट ये आपको डिग्री में बहुत यूजफुल रहेगा। तो जब आप डिग्री में जाओगे तो वहां पे ये सब कंपलसरी टॉपिक है, कंपैरेटिव, कॉमन, ट्रेंड, रेशियो एनालिसिस, वर्टिकल। तो
फिलहाल 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेथ सिंपल पड़ता है कंपेयर टू आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनीहाउ इसको करने का तरीका, इस पे पूरी वीडियो बनी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लो। बाय ट्रेडिंग पीएनएल को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना, तो ये आपका सोल्यूशन पार्ट है। डैश कंपनी का नाम दिया नहीं है इसलिए डैश कंपनी लिमिटेड, नाम देता तो नाम लिखेंगे। हेडिंग याद रखिए वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहां लिखना है। ये स्पेसिमेन आपको बाय हार्ट होना चाहिए। फ्रॉम सेल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस स्पेसिमेन के हिसाब से आप सोल्यूशन बनाओगे। तो स्पेसिमेन में आप देखोगे सबसे पहले सेल्स है, तो आपको सबसे पहले सेल्स ही लिखना है। अब क्वेश्चन में देखो सेल्स का क्रेडिट में 6 लाख, तो आप उन सबसे पहले वो लिखेंगे। सेल्स रिटर्न वगैरह नहीं है तो इसको इग्नोर करेंगे, डायरेक्टली आएंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट हिस्सा होता है, मगर आपको हेडिंग लिखनी है, याद रखें। अब ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस और याद रखना क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में माइनस करना है। तो इसलिए फॉर्मेट बाय हार्ट होना चाहिए इसके लिए। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पहला ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना। तो ऊपर वाले सारे प्लस करो, फिर 1.5 लाख से माइनस करो, तो इनका टोटल आपको बाहर लिखना है। इट इज 4,50,000। और डेबिट और क्रेडिट नॉर्मल हॉरिजॉन्टल अकाउंट में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये वर्टिकल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या लिखा, माइनस ही लिखा है। तो 6 लाख में से 4.5 लाख माइनस करेगा, आपका आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000। और आपके क्वेश्चन में भी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी 1,50,000। तो यहां तक अपनी गाड़ी सही चलती है। अब वापस से स्पेसिमेन फॉर्मेट में आने का, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है ऐड ऑपरेटिंग इनकम, यानी ये पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट है। डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तो ये आपका ऑपरेटिंग इनकम होता है। तो ये सब में यहां कुछ भी नहीं है तो इसको लिखने का ही नहीं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो रहेगा और वो भी लेस होगा। लेस यानी आप डेबिट में जा रहे हैं तो आप पहले हेडिंग लिख दे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब चेक करें कि सब में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिए गए। तो यहां पे एक ही दिया ऑफिस एक्सपेंस, सैलरी हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंस हो सकता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो सकता है, मोबाइल बिल हो सकता है, जो ऑफिस का खर्चा है। फिलहाल इन्होंने एक ही दिया हुआ है तो वी विल राइट 60 to 500। सेकेंड हमारे फॉर्मेट में आता है सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस एक ही दिया हुआ है तो अब यहां बाइफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 50,000 लिख सकते हैं। फिर लास्ट में फाइनेंस एक्सपेंस दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, इसका नाम एक ही याद रखना, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आया तो फाइनेंस में जाएगा, तो यहां पे हेडिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने नाम ही दे दिया फाइनेंस एक्सपेंस। अब वही चीज है, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस को टोटल करके हम पहले बाहर लेके आएंगे और इसको कहेंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,27,500। और इस 1,27,500 को क्या करने का, लेस किससे, 1,50,000 से। तो आपका आंसर आता है 22,500। और देखो क्वेश्चन में भी आंसर है 22,500। अब स्पेसिमेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही है मगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट को बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, एक्सीडेंटली बेचना पड़ता है। एक्स्ट्रा मशीन हो गई, ज्यादा मशीन हो गई, मशीन आउटडेटेड हो गई, मशीन भंगार हो गई, इन दैट केस हम बेचते हैं। अगर आपने प्रॉफिट में बेचा तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और अगर आपने लॉस में बेचा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
ये दिया ही नहीं है तो डायरेक्ट आपका टैक्स भी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप दोनों नाम लिखे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लिखें और लास्ट नाम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप लोग फुल फॉर्म लिखने का शॉर्टकट नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से था, इसको वर्टिकल फॉर्म में उतार दिया हमने। इसके मिलेंगे आपको 8 मार्क। तो ये स्पेसिमेन बायड हो तो अच्छी बात है, नहीं बायड है इसको लिख के रखें, क्योंकि डिग्री में जैसे F5 में जाओगे आप बैचलर डिग्री के अंदर, वहां पे ये टॉपिक आने वाला है, तो उसके लिए ये फॉर्मेट सेम ही है बच्चों। 11th हो, 12th हो, 13, 14, 15, अगर वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बोल रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज आएगा, 12वीं बोलो या डिग्री बोलो। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड एग्जाम का 8 मार्क का सम है ये भी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।